गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक टेंस। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली टेंस जो होते हैं, हम पहले जो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश थी, ट्रेडिशनल इंग्लिश में हमने 3 टाइप्स से टेंस पढ़ते हैं, यानी 3 टाइप से हमें टेंस पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में हम 2 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर फ्यूचर टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस वर्ड आ दिया। अब इसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट है। फ्यूचर टेंस हटाई से टेंस की श्रेणी में नहीं रखते, तो फ्यूचर को टाइम से डिनोट किया गया, क्योंकि इसमें हम जो स्पेशली इसको हम प्रेजेंट टेंस में कभी कभार यूज कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड V1 प्लस ING। ठीक है, जैसे हो गया गो, ये बेस फॉर्म हुई, गो, वेंट और गॉन, या गोइंग। ठीक है, क्या लिखा है? गो, वेंट, गॉन, और यहां पे क्या है? गोइंग। ये बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन और फिर गोइंग। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट प्लस ING फॉर्म। ठीक है, ये इस तरीके से हमें टेंस का पता चलता है। ठीक है, जैसे आगे देखना, शेक, शू, सॉरी, शेक, शू, शेकन, शेकिंग। ठीक है, तो हमें इस तरीके से, जैसे हम ये होगी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, हम सर ये नहीं, ये प्रेजेंट फॉर्म और ये दोनों क्या है इसकी पास्ट फॉर्म, और ये प्लस ING फॉर्म। तो हमें यहाँ पे कोई फ्यूचर का कोई, यानी फ्यूचर टाइम का कोई वो सिंबल नहीं यूज में आ रहा। तो ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, यानी ये क्या है? करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, जो आपके अभी जो 10th का सिलेबस है, 10th के सिलेबस के अंदर ये चीज है, यानी आपको सेंटेंस दिया जाएगा और टेंस के आधार पे, यानी जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में आपको एडवर्ब के आधार पे इन जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं इनको आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस आधार पे हमने टेंस का जो है निर्माण किया है। आगे देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, देखना अब इसको। फर्स्ट फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S, यही है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है? इसका नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। जो डू और डज है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस लिखा हूं मैं, एग्जांपल देखना। ठीक है, सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, लाइब्रेरी डेली। ठीक है, फिर नीचे सेंटेंस है क्या, शी goes to temple every morning। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने दो चीज देखी, यहाँ पे आई के साथ हमने गो का यूज किया और यहाँ गोज का, क्या डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने यस नहीं लगा और यहाँ पे यस लगा है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसे यस क्यों लगा है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें इसे, ठीक है, रब करना पड़ेगा, इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखना जो हमारी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर कौन से हो गए, ही शी इट नेम। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी को ऑब्जेक्ट आ सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, ही शी इट नेम, है ना, ये हमारे क्या हो रहे हैं, सिंगुलर। तो इनके साथ हम इस टेंस के अंदर जो एस और ये ईएस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में, ठीक है, हम डज का यूज करते हैं, डज जो है सिंगुलर है। ठीक है, और प्लूरल के अंदर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे आई को हमेशा हम लोग प्लूरल में काउंट करते हैं, ठीक है, आई वी यू दे। और कोई भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे, इसके अलावा जो भी हम जिसके अंदर कोई भी नाउन है उसके अंदर एस लगाकर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं, तो उसके साथ हम जो एस या ई एस है, ठीक है, हम उसका यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज ऑफ एस या ई एस इन प्लूरल सेंटेंस। ठीक है, और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, क्या होता है, हम इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है डू का यूज करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एग्जांपल देखना आप। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, अभी हमने वही एग्जांपल लेता हूं मैं, आई गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, आई गो टू लाइब्रेरी डेली। ठीक है, अब यहां क्या है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने एस यूज नहीं किया है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या था, शी गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या लिख दिया, ये क्या, शी क्या हो गया, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस यूज करते हैं, तो हमने एस ई एस यूज कर दिया। अब आपको ये भी बता देंगे एस या ई एस किन किन के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, ई एस जो है, जिस सेंटेंस जो वर्ब है जिनके लास्ट में जैसे ओ एस एच सी एच एक्स ये आ जाए तो हम उनके साथ ई एस का यूज करते हैं। जैसे हमने गो आ गया तो गोज हो गया। ठीक है,
ईएस लग गया, ठीक है। एस है, पास है, पासेस, एस एच, तो वॉश, तो वॉशेस, ठीक है। सी एच है, वॉच, वॉचेस, ठीक है। वॉच यानी देखने वाला, वॉच हाथ वाला नहीं। एफ एक्स, फिक्सेस। तो इनके साथ जो ये लास्ट में ये जो साउंड होती है ओ एस, एस एच, सी एच, एक्स, ठीक है ना, साउंड सॉरी ये वर्ड होते हैं, उनके साथ हम ईएस का यूज करते हैं इसमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के तौर पे, ठीक है। इसी प्रकार से आई के साथ हमने गो का यूज किया, ये प्लूरल वर्ब है, और शी के साथ हमने गोज का यूज किया, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। जैसे इसको नेगेटिव में लिखता हूं मैं, आई, तो हमने क्या है, ये क्या कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमने क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम किसका यूज करेंगे, डू का। तो आई डू नॉट गो टू लाइब्रेरी, ठीक है। आई डू नॉट गो टू लाइब्रेरी डेली, ठीक है, स्पेस नहीं है, डेली, ठीक है। हमने डू का यूज किया यहाँ पे आई के साथ। और जो दूसरा सेंटेंस है, शी गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, अब इसको यहीं पे नेगेटिव में बना रहा हूं, शी डज। अब क्या डज आ गया, हमने लिखा यहाँ डज, नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव जो भी होता है, डज का यूज करते हैं हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो शी डज नॉट। अब क्या होता है, जो हमने यहाँ पे गोज लिखा है, हमने गोज ना लिखे, हम इसको गो लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा ईएस है वो उसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इसलिए हम इसको ओनली गो लिखेंगे। शी डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। समझ में आया, एक बार वापस से देखो, रिपीट कर देता हूं मैं। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम, कोई भी चीज जो सिंगुलर है, हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जो उसका फॉर्मूला है V1 प्लस एस या ES, ठीक है, हम ये एस या ES सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ हम डज, डज जो इसकी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, इसकी सिंगुलर वर्ब है, इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्लूरल में आते हैं, प्लूरल में जैसे आई, वी, यू, दे, इसके अलावा और जो प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं उनके साथ हम एस या ईएस यूज नहीं करते, नॉट यूज ऑफ एस या ईएस, ठीक है, यानी हम इनका यूज नहीं करते हैं। इसमें जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी जो बहुवचन सब्जेक्ट है उनके साथ, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम डू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको नीचे दे रखा है, आई गो टू लाइब्रेरी डेली, यानी मैं डेली लाइब्रेरी जाता हूं, ठीक है, आई गो टू लाइब्रेरी डेली। अब यहां पर हमने इसको नेगेटिव बनाया, तो हमने आई के साथ किसका यूज किया, तो मैंने पहले बता दिया नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं हम, डू, ठीक है। आई डू नॉट गो टू लाइब्रेरी डेली। फिर नीचे एक सेंटेंस मैंने लिखा है शी, अब ये क्या है, सिंगुलर है, तो शी हमने सिंगुलर के साथ क्या बोला, ऐसे यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो क्या है, शी गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव में मैंने बताया डज, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर, तो शी डज नॉट गो टू टेम्पल। अब यहां पे हमने जैसे इसको डज लगा दिया, जो इसका गोज था हमने गोज को गो कर दिया, गो क्यों कर दिया, क्योंकि डज आ गया, डज यानी गोज का ये सीधा चला गया, ठीक है, क्योंकि हम जब भी डज का यूज करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट का बनाएंगे, तो हमेशा उसकी जो बेस फॉर्म है, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम और एग्जांपल से इसको समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम और एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल है ही प्लेज, ठीक है, आई प्ले, he does not play, ठीक है, I do not play, you
वॉच सिनेमा एवरी वीकेंड. You do not watch cinema every weekend. Yeah. She watches movie. She watches movie regularly. Okay. She does not watch movie regularly. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाई है? सिंगुलर वर्ब. यहाँ आई क्या है? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल यानी बहुवचन. तो बहुवचन के साथ हमने प्लूरल यानी जो बहुवचन क्रिया उसको यूज किया. इसी प्रकार से जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो हमने किसका यूज किया? डज का. शी डज नॉट प्ले. तो हमने जो ये एस था इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है जब हम उनके अंदर डज का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के अंदर, तब जो हमारी वर्ब है मेन वर्ब, हम उसके अंदर ऐसे ही इसका यूज नहीं करते. इसी प्रकार से नीचे सेंटेंस आई प्ले, तो आई के साथ हमने किसका यूज किया? डू का. डू जो हमारी कौन सी वर्ब है? प्लूरल यानी बहुवचन. आई डू नॉट प्ले. ठीक है. इसी प्रकार से नीचे सेंटेंस है यू वॉच. अब यू क्या है? यू भी क्या है हमारी? कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है. तो यू वॉच सिनेमा एवरी वीकेंड. ठीक है. यू वॉच सिनेमा एवरी वीकेंड. नीचे लिखा हमने इसको नेगेटिव बना दिया, यू डू नॉट वॉच सिनेमा एवरी वीकेंड. ठीक है. तो डू नॉट वॉच इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इसकी इस वर्ब में. लेकिन नीचे देखना शी वॉचेस. ठीक है. अब ये सी एच है, हमने सी एच के साथ क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया. तो ये क्या हमारा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब. शी वॉचेस मूवी रेगुलरली, वो हमेशा मूवी देखती है. नीचे हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या लिखा है? शी डज. ईएस लगा दिया तो हमने ईएस को हटा दिया यहां से. अभी ईएस हमने यहाँ पे यूज नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर लिया. तो शी डज नॉट वॉच मूवी रेगुलरली. ठीक है. ये है इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ईएस का और डू या डज का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. ठीक है. दे ड्रिंक टी. दे ड्रिंक टी. ठीक है. फिर दे डू नॉट ड्रिंक टी. अभी इसका हमने इंटरप्रेटिव बनाते हैं. टू दे ड्रिंक टी. ठीक है. ठीक है. हो गया. पॉजिटिव जिसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. डू नॉट यूज किया है और यहाँ पे डू दे ड्रिंक टी. तो ये जो दे है हमारा कौन सा है? प्लूरल. ठीक है. हमने इसके साथ नेगेटिव में डू का यूज किया है और फिर इंट्रोगेटिव हमने जो है इसको पहले रखा है डू. जो हमारा फॉर्मूला था जैसे डू डज जो भी है ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे, और ये है मेन वर्ब. ठीक है. डू डे प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी आपकी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डैश डैश क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं. He takes tea. ठीक है. He takes tea. अब हमने ये ऐसे यूज किया. सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है. ठीक है. He does not. अब हम क्या करेंगे? टेक. अब यहाँ पे टेक्स था, यहाँ टेक हो गया. तो he does not take टी. ठीक है.
क्या लिखा है यहाँ, ही टेक्स टी, और सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव बना दिया हमने, जो डज का यूज किया, डज नॉट टेक टी। फिर थर्ड आता है हमारा, हम इसको कहेंगे डज, ही टेक टी। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये आपका तीनों फॉर्म के साथ हमने इसको समझ लिया, डू या डज का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। एस या एस किसके साथ यूज करते हैं, ये भी हमने पहले वाले इससे पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो तीनों फॉर्म में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये भी सिंगुलर का, ही टेक्स टी, ही डज नॉट टेक टी, डज ही टेक टी। तो हमने यहाँ पे एस का यूज किया, जब हम नेगेटिव में बनाते हैं डज का यूज करते हैं, तो ऐसे एस यूज नहीं करते हम मेन वर्ब के अंदर से, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेंटेंस है आपके सामने कुछ, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमें इसके अंदर क्या करना है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो आपके सिलेबस के हिसाब से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस हिसाब से आते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 5 सेंटेंस है, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ठीक है। एक जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो हमेशा सच बोलता है। अब हमें यहाँ जो वर्ब है सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, सब्जेक्ट को हमें पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। एंड क्या लगेगा, आर्टिकल लगा, तो एन ऑनेस्ट मैन, तो आर्टिकल जिसके लिए हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति यानी एक व्यक्ति लगाते हैं, तो हमारे ये जो है एन ऑनेस्ट मैन यानी एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, तो हमारे जो ये सिंगुलर है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज टेल्स, तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, एस, टेल्स, ठीक है। अब जो ये सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर एडवर्ब भी दी होती है। इस एग्जांपल के बाद हम एडवर्ब भी डिस्कस करेंगे कि हम सेंटेंस को टेंस के अंदर जो एडवर्ब होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है या प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसको हम कैसे पहचानें, ठीक है। इसमें एडवर्ब क्या है, ऑलवेज, ठीक है। अभी मैं आपको और भी एडवर्ब लिखवा दूंगा आगे। सेकंड सेंटेंस में भी ऑलवेज देखो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या है, ही, ये भी सिंगुलर है, तो ही चेंजेस, एस लगा दिया हमने, ही ऑलवेज चेंजेस हिज विल, यानी यहाँ पे जो ये विल है, ये विल में एक विल, तीन तरह के विल होते हैं। एक तो हम जो फ्यूचर सिंपल में यूज करते हैं, ठीक है, एक विल का मतलब इच्छा होता है, और यहाँ पे विल जो है वसीयत है, ठीक है। नंबर थर्ड है आई नॉट वॉच हॉरर मूवी रेगुलरली, ठीक है। तो आई के साथ नेगेटिव है, नॉट वॉच लगाएंगे, तो हम नेगेटिव में हमें बताया था कि डस तो सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और जो डू है वो किसके साथ यूज करते हैं, बहुवचन के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आई डू नॉट वॉच हॉरर मूवीज रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है शी, अभी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नॉट लगा, तो हमने सिंगुलर के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बताया था, डज, तो क्या आएगा, शी डज नॉट प्रिपेयर। अगर यहाँ पे नॉट नहीं आता तो एस लग जाता है इसमें, प्रिपेयर्स, तो शी डज नॉट प्रिपेयर फूड डेली, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट दिए यहाँ पे, ठीक है। तो वाई, अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ड लगा रही है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इससे पहले हमने WH वर्ड रख दिया है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर एडवर्ब है, फिर यहाँ पे जो वर्ब आएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अनुसार लगानी है। यू कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो व्हाई डू यू ऑलवेज डिस्टर्ब हिम, ठीक है। व्हाई डू यू ऑलवेज डिस्टर्ब हिम, तुम इसे हमेशा परेशान क्यों करते हो, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस है आपके सामने, तो ये इस प्रकार से आपके सेंटेंस जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से जो वर्ब है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, वो ब्रैकेट में दी होगी, और आपको इस प्रकार से आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेंटेंस में भरनी है, ठीक है।
आगे क्या देखते हैं इसके बाद? आगे हम ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम इसको पहचानेंगे कैसे, यानी इसकी क्या ऐसी चीज है जिससे कि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानें। तो इसकी मेन चीज क्या होती है? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब यूज। इसके एडवर्ब लिखना, एडवर्ब क्या होता है? जैसे जनरली हो गया, फ्रिक्वेंटली, seldom, daily, never, often, sometimes, occasionally, every day, week, month, year, regularly, और ठीक है, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, डेली, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ, ईयर, रेगुलरली। यानी जो आपकी डेली रूटीन में, यानी एक तरह से हम ये बोलो जो डेली रूटीन में काम आने वाली चीजें जो आप डेली करते हैं, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जो आपकी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ठीक है, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी जो आपकी डेली आदत होती है, यानी जो आप डेली हैबिट में आपने उस चीज को डाल रखा है, इसके अलावा हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज है यूनिवर्सल, ट्रुथ। ठीक है, इसके अलावा हम यूज करते हैं जनरल फैक्ट में, जनरल या साइंटिफिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, इडियम्स या प्रोवर्ब्स, लोकोक्ति या कहावतें। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, प्लान फ्यूचर में भी, प्लान फ्यूचर में भी हम इस चीज का प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जो आपके सामने जो एडवर्ब है, ये जो मैंने एडवर्ब की है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब है, फिर इसके आपके सामने जो यूज है डेली रूटीन के लिए हम इसको यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन यूज कर लिया, यानी जो आपके हैबिट में जो चीजें पड़ चुकी है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल या साइंटिफिक फैक्ट हो गया, आपका इडियम्स या प्रोवर्ब्स हो गया, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होगी, और प्लान फ्यूचर के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो इसके एग्जांपल्स हैं, बाकी जो एग्जांपल यानी जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं, पूरी डिटेल के साथ अगली क्लास में, यानी जिसके बाद जो क्लास होगी इंग्लिश की, ठीक है ना, हम उसके अंदर इसको पूरे एग्जांपल के साथ, पूरी डिटेल के साथ हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है, धन्यवाद।